दोस्तों, इनसाइड भी मुज़फ़्फ़र में खुशामदीद। खबर गर्म है जनाब कि एस्टेब्लिशमेंट के अंदर बुनियादी तब्दीलियां करने का फैसला कर लिया गया है और अहम तरीन ओहदे, चाहे वो ऑपरेशंस से मुतल्लिका हों या ये जो है इंटेलिजेंस इदारों से वाबस्ता हों, इनमें जो उनकी लीडरशिप है उसको तब्दील किया जा रहा है और एक नई ताज़ा दम टीम को मैदान में उतारा जा रहा है। और इसके लिए इब्तदाई तौर पर जो बंदोबस्त है, यानी जो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मुतबादल का तयन वो कर लिया गया है और बहुत जल्द इस हवाले से हतमी ऐलानात मुतवक्के हैं। और इसका मतलब ये नहीं कि इस्टेब्लिशमेंट के अंदर होने वाली तब्दीलियों से इमरान खान साहब या उनकी जमात के ऊपर सख्ती कम हो जाएगी, बल्कि अहम तरीन ज़राए ने इस बात का इंकशाफ किया है कि नई टीम पहले से ज़्यादा ज़रीली होने जा रही है और आने वाले दिनों के अंदर इमरान खान साहब और उनकी जो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है उसको जबरदूस करने का को बाज़ाब्ता तौर पर बंदोबस्त किया गया है। तो इसके हवाले से ये इंकशाफ बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है कि हालिया दिनों के अंदर रावलपिंडी में जो अहम तरीन बैठकें हो रही हैं, जो अहम तरीन मुशावरत हो रही है, उसके नतीजे के अंदर एक अहम तरीन इदारे के सरकर्दा अफराद की तब्दीली का ना सिर्फ असूली फैसला कर लिया गया है, बल्कि आने वाले चंद रोज़ में इस हवाले से बाज़ाब्ता अनाउंसमेंट भी सामने आ जाएगी। आप यकीनी तौर पर जानना चाहेंगे कि जनाब एस्टेब्लिशमेंट में अब कौन कौन सी तब्दीलियां होने जा रही हैं और इसका किस हद तक पाकिस्तान के मौजूदा सिस्टम पर असरात होंगे। इस सारी सूरत हाल पर आपके साथ बात करूंगा, लेकिन उससे पहले दो और खबरें आपके साथ शेयर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एक खबर का ताल्लुक इमरान खान साहब से है, जबकि दूसरी खबर का ताल्लुक मौलाना फजलुर रहमान साहब से है। इमरान खान साहब ने आज फिर अडयाला जेल के अंदर मीडिया के साथ गुफ्तगू की है और मीडिया के साथ गुफ्तगू में इमरान खान साहब ने इस वक्त जो अली अमीन गंडापुरी की तकरीर के बाद जो आग भड़क रही थी उस पर पानी डालने की बजाय इमरान खान साहब ने बाल्टी भर पेट्रोल जो है उस आग पर डाल दिया है और अब उसके जो पांबड़ हैं वो ना सिर्फ मचने वाले हैं, बल्कि इस पांबड़ों से इमरान खान का अपना दामन भी जलने के बहुत ही ज़्यादा इम्कानात पैदा हो गए हैं। क्योंकि इमरान खान साहब ने इस भड़कती हुई आग को ठंडा करने की बजाय इसके ऊपर मुजाहरों का, एहतजाज का और इस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज करने का ना सिर्फ पेट्रोल फेंका है, बल्कि अब इसके जनाब असरात भी सामने आने जा रहे हैं। इमरान खान साहब ने मीडिया के साथ गुफ्तगू करते हुए इस बात का इजहार किया है कि उनकी पार्टी तैयार है और जल्द वो सड़कों पर आने का ऐलान करेंगे। उनका ये कहना था कि मैं पूरी कौम से कहता हूँ, आज़ादी बचाने के लिए स्ट्रीट मूवमेंट के लिए निकलना होगा। हमारी जमहूरियत के लिए हमारी तहरीक एक जिहाद का दर्जा रखती है। इमरान खान साहब की तरफ से एक मरतबा फिर स्ट्रीट एजिटेशन शुरू करने का मतलब ये है कि इमरान खान साहब बड़े ही इस वक्त ना सिर्फ डेस्परेट हो चुके हैं, बल्कि वो फ्रस्ट्रेट भी हो चुके हैं और इस फ्रस्ट्रेशन का इजहार वो अपने मसल पावर्स को, यानी स्ट्रीट एजिटेशन की पावर को बरूए कार ला कर करना चाहते हैं। अब इमरान खान साहब के इस बयान को अगर उस स्टेटमेंट के साथ मिलाकर देखा जाए जिसका जिक्र मैंने आपके साथ गुफ्तगू के आगाज में किया, यानी इस्टेब्लिशमेंट की टॉप टीयर लीडरशिप में तब्दीली, खा उसका ताल्लुक ऑपरेशंस से हो या चाहे उसका ताल्लुक इंटेलिजेंस से हो, अगर इन दोनों शोबों के अंदर तब्दीली आ रही है तो फिर इसका मतलब ये है कि इस तब्दीली के असरात इमरान खान साहब की तरफ से जो स्ट्रीट एजिटेशन का ऐलान है इसके ऊपर भी आएंगे। और ख़ास तौर पर मौजूदा हालात के अंदर जनाब अली अमीन गंडापुर साहब ने जो तीली लगाई हुई है उसके भी बहुत ही ज़्यादा असरात सामने आ रहे हैं। और ख़ास तौर पर इमरान खान साहब की तरफ से अली अमीन गंडापुर की मुसलसल बैकिंग करना और इस बात का इजहार करना कि अली अमीन गंडापुर ने संगजानी मवेशी मंडी के अंदर जो गंद घोला है वो ना सिर्फ उसको ओन करते हैं, बल्कि वो उसको अपने जो है ना स्ट्रेटजी का मेन पिलर के तौर पर कंसिडर करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब ने अभी तक माजी की गलतियों से कोई सबक नहीं सीखा। अगर इमरान खान साहब जो है वो थोड़ा सा तदब्बर का मुजाहरा करते हैं और वो अली अमीन गंडापुर साहब के बयान से थोड़ा सा भी फासला इख्तियार करते, जिस तरीके से जब उनसे अडयाला जेल में पहली मरतबा गुफ्तगू हुई और उनको अली अमीन गंडापुर के हवाले से बताया गया, उनको बताया गया कि अली अमीन गंडापुर ने जर्नलिस्टों के हवाले से और ख़ासतौर पर फीमेल जर्नलिस्ट के हवाले से गुफ्तगू की है, हजरा सराई की है, उनकी तज़हीक की है। तो इमरान खान ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि मुझे नहीं पता कि अली अमीन गंडापुर ने क्या कहा है, मैं जेल के अंदर हूँ, मुझे नहीं पता बाहर क्या हो रहा है। यानी इमरान खान साहब ने जर्नलिस्टों के हवाले से अली अमीन गंडापुर की इस स्टेटमेंट से पहले दिन से ही फासला इख्तियार किया
अलबत्ता इमरान खान ने इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से अली अमीन गंडापुर के जो इरशादात थे उनको ओन कर लिया। आज इमरान खान ने बाज़ाब्ता तौर पर अली अमीन गंडापुर की तरफ से किए जाने वाली स्टेटमेंट के साथ जो फैसले हैं पार्टी लेवल पर, उसको नेक्स्ट लेवल पर ले जाने का ऐलान किया है। और ये सब कुछ उस वक्त हो रहा है जब अली अमीन गंडापुर साहब वफाक को मुसलसल चैलेंज कर रहे हैं। ये सब कुछ उस वक्त हो रहा है जब खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पुलिस एहतजाज पर है। ये सब कुछ उस वक्त हो रहा है जब खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पुलिस को एक टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, पाकिस्तान की फौज के खिलाफ, और उनको यानी पाकिस्तान की पुलिस को पाकिस्तान की फौज के सामने लाकर खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। और उनसे ये मुतालबा कराया जा रहा है कि जनाब आप हमारे सूबे से बाहर निकल जाएं। तो अगर फौज सूबे से बाहर निकल जाएगी तो सूबे का इंतजाम या सूबे का दिफा कौन करेगा? अफगानिस्तान से आके लोग करेंगे। और मेरा ख्याल है कि यही इस वक्त अली अमीन गंडापुर की स्ट्रेटजी का एक मेन पिलर है। और इमरान खान साहब जानते बूझते कि अली अमीन गंडापुर साहब इस वक्त किस लाइन पर चल रहे हैं, कबूतर की तरह आके बंद करके बैठे हैं, बल्कि पाकिस्तान के दीगर सूबों के अंदर भी शोरश बर्पा करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं, ये कहते हुए कि जनाब हम तो तैयार हैं, कारकुन भी तैयार है, बस चुटकी बजाने की देर है। ऐसे चुटकी बजेगी और ये जो कारकुनान है ये टिड्डी दल की तरह बाहर निकलेंगे और उसके बाद जनाब यहाँ पर तो जनाब हाहाकार मच जाएगी। और इमरान खान साहब को इस बात का बखूबी अंदाज़ा है कि इमरान खान साहब ने ये हाहाकार 9 मई को मचाने की कोशिश की थी और उसका भुगतान इमरान खान साहब इस वक्त तक भुगत रहे हैं। अगर इमरान खान साहब ने एक मरतबा फिर स्ट्रीट एजिटेशन के नाम पर एक और 9 मई करने की कोशिश की, जिसका इजहार अली अमीन गंडापुर की तरफ से भी हो रहा है और इमरान खान के इन बयानात की रोशनी में भी हो रहा है, जिसके अंदर वो इस बात का इजहार करते हैं कि कौम को की आज़ादी को बचाने के लिए स्ट्रीट मूवमेंट शुरू करना होगी। और फिर वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट पर इल्ज़ाम लगाते हैं और मोहसिन नकवी को इस्टेब्लिशमेंट का एक टूल समझते हुए इस बात का इजहार करते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट मोहसिन नकवी के ज़रिए हमारे ऊपर जुल्म करा रही है, लिहाजा इन तमाम चीज़ों को हमें एक नज़र से ही देखना होगा। ये तमाम चीज़ें एक दूसरे से इस वक्त जुड़ी हुई हैं और लिहाजा इस्टेब्लिशमेंट के इक़दामात और इमरान खान के ऐलानात दोनों ही एक सिक्के के दो रुख हैं। एक एक्शन है और दूसरा रिएक्शन है। अब एक्शन ज्यादा स्ट्रांग होगा या रिएक्शन, दैट्स अ $1 मिलियन क्वेश्चन। दूसरी जानिब एक मरतबा फिर पाकिस्तान के अंदर एक आईनी इस्लाहात के हवाले से बहस मुबासा इस वक्त अरूज पर है और हुकूमत इस हवाले से ना सिर्फ मुकम्मल तौर पर तैयार है कि वो आईनी पैकेज लेके आएगी, बल्कि आज वज़ीर आज़म हाउस में इस हवाले से एक अहम तरीन इजलास भी हुआ है, जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, जिसमें वज़ीर कानून जनाब आज़म नज़ीर तारड़ साहब, जिसमें अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान जनाब मंसूर उस्मान अवान साहब, जिसमें नायब वज़ीर आज़म जनाब इसहाक डार साहब और उनके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और पीपल्स पार्टी के चंद लीडर्स भी मौजूद थे। इस इम्पॉर्टेंट बैठक में इस मुजवजा आईनी तरामीम के बुनियादी खतोखाल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एतमाद में लिया गया। और इसी बैठक के बाद कौमी असम्बली के अंदर जो इजलास होता है वहाँ पर मौलाना फजलुर रहमान साहब के खिताब को इस वक्त भी उसी तरीके से गलत पैराए में लिया जा रहा है जिस तरह जनाब काजी फाइज ईसा साहब की उस स्टेटमेंट को लिया गया, जिसके अंदर उनका ये कहना था कि मैंने पर्सनल स्पेसिफिक लेजिस्लेशन के ज़रिए चीफ जस्टिस की एक्सटेंशन की मुखालफत की है और अगर मुझे अकेले को जो है वो एक्सटेंशन दी गई तो मैं इसको कबूल नहीं करूँगा। बिल्कुल वैसे ही मौलाना साहब ने आज कौमी असम्बली में खिताब करते हुए इस वक्त कहा कि जनाब चाहे वो फौज हो या अदलिया हो, इदारों के अंदर पर्सन स्पेसिफिक जो एक्सटेंशंस है ये वाला तर्ज अमल किसी भी तौर पर काबिल कबूल नहीं हो सकता। और मौलाना साहब की ये बात 100% दुरुस्त है कि अगर सिर्फ अफराद को का तयन करके कि जनाब ये फलां शख्स जो है इस वक्त मेरे बहुत ज़्यादा करीब है, मैंने इसको अपने टेन्योर के इख्तिताम तक साथ लेके चलना है, तो दस्तूर पाकिस्तान किसी भी फर्द वाहद के लिए की जाने वाली किसी भी तरमीम या कानून साजी को रद्द करने का इख्तियार देता है, बल्कि पाबंद करता है पार्लियामेंट को कि पर्सन स्पेसिफिक लेजिस्लेशन नहीं हो सकती। अब मौलाना साहब की इस बात का ताल्लुक इस बात से नहीं है कि जनाब ये इतलाक ब्यूरोक्रेसी पर नहीं होगा। अगर पॉलिसी मैटर के तौर पर ये जो उम्र की बलाई हद है इसमें इजाफा करते हुए 65 से 68 साल किया जा सकता है, ये चीफ जस्टिस बनने के बाद जो चीफ जस्टिस के ओहदे की मियाद है उसकी जो तयन है वो 3 बरस के लिए किया जाता है,
तो फिर इसके ऊपर किसी को कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये पर्सन स्पेसिफिक नहीं है। इसका इतलाक जुडिशरी पर भी होगा, इसका इतलाक ब्यूरोक्रेसी पर भी होगा, और इसका इतलाक पाकिस्तान के अंदर जो महकमा दफा है उसके मातहत इदारों के ऊपर भी होगा। लिहाजा जनाब मौलाना फजलुर रहमान साहब, उनके बयानात को इस तरीके से लेना कि जनाब मौलाना फजलुर रहमान साहब ने ये जो है इनकार कर दिया है कि वो किसी भी आइनी तरमीम का हिस्सा नहीं बनेंगे, मेरा ख्याल है कि ये एक मरतबा फिर मिसकोट किया जा रहा है उस सूरत हाल को। मुझे इस बात के काफ़ी हद तक इम्कानात नज़र आ रहे हैं कि मौलाना फजलुर रहमान की इस तकरीर की अहमियत अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब अपने सेनेट के अंदर जो 3 वोट्स हैं वो जो है वो मुझे ऐसे लगता है कि वो देंगे हुकूमत को, और हुकूमत इन 3 वोट्स की मदद से सेनेट के अंदर 2/3 अक्सरियत हासिल करके ये आइनी तरमीम जो है वो मंजूर कराएगी। अगरचे कौमी असम्बली के अंदर हुकूमत के पास इस वक्त भी 2/3 अक्सरियत मौजूद है, लेकिन गवर्नमेंट की ये ख्वाहिश है कि वो 2/3 अक्सरियत को मौलाना के वोटों के साथ मुकम्मल करे, ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोटों के साथ। लिहाजा इस वक्त ये जो सिचुएशन है ये इसी बात की तरफ इशारा कर रही है। दूसरी जानिब ये जो 2 इस वक्त जो नुक्ते मैंने आपकी खिदमत में पेश किए हैं, यही इस वक्त बुनियादी मसला है। इमरान खान साहब का एहतजाज और इमरान खान साहब का एहतजाज की आड़ में इंतशार, और उसको रोकने के लिए इस वक्त जो एक रिवायती जो है एक पॉलिसी चल रही है हमारी इस्टेब्लिशमेंट के अंदर, उसकी तब्दीली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो 2 महीने होते हैं जिसको हम सितंबर और अक्टूबर कहते हैं, ये वो 2 महीने होते हैं जिन 2 महीनों के अंदर पाकिस्तानी फ़ौज के अंदर, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के अंदर मुख्तलिफ प्रमोशन बोर्ड्स होते हैं। इसके अंदर लेफ्टिनेंट कर्नल्स ने ब्रिगेडियर्स के उहदे पर जो है वो उसमें तरक्की उनकी होनी होती है, ब्रिगेडियर्स जो हैं वो मेजर जनरल के उहदे पर प्रमोट होते हैं, मेजर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल्स के उहदे पर प्रमोट होते हैं, और इसी अरसे के दौरान रिटायरमेंट की एज तक पहुँचने वाले जो अफसरान हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल्स हैं, ब्रिगेडियर्स हैं, मेजर जनरल हैं या लेफ्टिनेंट जनरल हैं, वो भी रिटायर हो रहे होते हैं, यानी नए आने वालों के लिए पुराने लोग जो है वो जगह खाली करते हैं। इस वक्त अगर हम गौर करें तो पाकिस्तान की सबसे प्रीमियर स्पाई एजेंसी है ISI के अंदर इस वक्त जो हिरार्की मौजूद है, इस बात के इशारे मिल रहे हैं कि उस हिरार्की को मुमकिन तौर पर तब्दील किया जा रहा है और एक नई टीम को मैदान में उतारा जा रहा है, और ट्रस्टेड लोगों को मज़ीद, यानी ये भी है ट्रस्टेड लोग भी हैं, मज़ीद कुछ इस तरह की जो पॉलिसी है वो बनाई जा रही है जिसके नतीजे में जो इबहाम है वो ख़त्म हो। ये बात बड़ी ही वजाहत के साथ कही जा रही है कि इस्टेब्लिशमेंट में बड़ी तब्दीलियां होंगी, और उन बड़ी तब्दीलियों के बाद मज़ीद सख्ती होगी। बड़े साहब ने लाल झंडी के ज़रिए अपना जवाब दे दिया है। अब इमरान खान साहब एहतजाज की कॉल दें, लोगों को सड़कों पर लाने के लिए जनाब पैरों के पंजों के ऊपर खड़े हो जाएं, या इसके लिए वो बली के बकरों को तलाश करें। इमरान खान साहब की हर जो ख्वाहिश है वो मेरा ख्याल है कि इस मौके पर ना सिर्फ नाकाम होगी, बल्कि आने वाले दिनों में इमरान खान साहब के लिए बहुत ज़्यादा सरप्राइजेस मौजूद हैं, ख़ास तौर पर मिलिट्री ट्रायल के हवाले से। अगरचे इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है, लेकिन गवर्नमेंट के जवाब के आने से पहले कुछ अगर हो जाए तो फिर तो जनाब सूरत मुख्तलिफ हो जाएगी। देखना यह है कि इस वक्त ये जो नई जो है ना लाइन अप चीज़ें हो रही हैं उसके नताइज क्या निकलने हैं और किस तरीके से सख्ती में मज़ीद इजाफा होगा। अपने ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह।